एक आयताकार चबूतरे का परिमाप 200 सेंटीमीटर है। यदि उसकी चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है तो चबूतरे का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, एक चबूतरा दिया है जो आयताकार है और इसका बोल रहा है कि परिमाप जो है 200 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है, जब हम किसी छोर से किनारे 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 जाएंगे तो एक जब चक्कर पूरा करेंगे तो उसको एक परिमाप कहते हैं। तो इसको देखिए, आप देखेंगे इसमें 2 बार लंबाई आ गई और 2 बार चौड़ाई आ गई, इसलिए परिमाप होता है 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। और 2 कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा लेंथ, कोष्टक में लेंथ प्लस ब्रेथ, और वही दिया है आपको 200 मीटर। और आपको ब्रेथ भी दिया है, चौड़ाई दिया है 40 सेंटीमीटर, 2 लेंथ आपको निकालना है, ब्रेथ आपको 40 दिया हुआ है, बराबर 200 मीटर। 2 से काट दीजिए, ये 100 बार में चला जाएगा। अब देखिएगा, लेंथ प्लस 40 बराबर 100। अब 40 को इधर ले आइए तो आपको लेंथ मिल जाएगा, 100 में से 40 जाएगा तो 60। आपको अब लेंथ भी मिल गया और ब्रेथ भी आपके पास है। अब आपसे पूछ रहा है एरिया, तो एरिया होता है एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपके पास 60 है और ब्रेथ आपके पास 40 है। जब इन दोनों का गुणा करेंगे, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 4500 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई तथा चौड़ाई 9:5 है तो इसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए, जब खेत भी होता है वो भी एक आयताकार के शेप में होता है और इसका क्षेत्रफल आपको 4500 वर्ग मीटर दिया हुआ है और आपको इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। तो आपको पता है कि किसी भी आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपको लंबाई दिया है 9x रख लीजिए और चौड़ाई दिया है 5x बराबर 4500। अब यहाँ पे 45x का स्क्वायर बराबर 4500। 45 से 45 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 100। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट कर देंगे इसको, तो x बराबर 10। तब आपके पास अब लेंथ हो गई, 9x था तो 9x, x की वैल्यू 10 है तो 9x बराबर 90 हो गया। उसी तरह ब्रेथ हो गया, 5x था तो 5x था तो x की वैल्यू 10 है तो 50 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, अगर हम इसके एक कोने से पकड़ के किनारे 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 जाएं तो इसको परिमाप कहते हैं। और परिमाप आयत का क्या होता है, 2 बार देखिए लेंथ आएगा, 2 बार ब्रेथ आएगा, तो परिमाप हो जाएगा 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। दो, और 2 को हमें कॉमन ले लेना है। जब हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो लेंथ प्लस ब्रेथ, और आपके पास लेंथ है 90, ब्रेथ है 50। 2 लेंथ है 90, 90 और ब्रेथ है 50। तो पहले कोष्टक के अंदर सॉल्व कर लीजिए, 2 गुणे 90 और 50 को जोड़ेंगे तो 140। अब इनका गुणा कर दीजिए, 240 सेंटीमीटर मीटर। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 25 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े आयताकार दीवार को पक्का करने के लिए 10 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़े कितने ईंट की आवश्यकता होगी। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, दीवार भी एक आयताकार के ही शेप में होता है और इसकी लंबाई दी है आपको 25 मीटर और चौड़ाई दी है 20 मीटर। लेकिन देखिए, ईंट क्या बोल रहा है, सेंटीमीटर में लगाने के लिए। तो आप इसको क्या करिए, और ईंट लगेगा कैसे, देखिए ईंट ऐसे ऐसे लगेगा,
मतलब आयत के अंदर ही ईंट लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, अंदर जो भी क्षेत्र होता है वो क्षेत्रफल में आ जाता है। देखिए ये 25 मीटर है और ये 20 मीटर है, लेकिन ईंट जो लगाना है वो सेंटीमीटर में है, तो इसको भी आपको सेंटीमीटर में, इसको भी आपको सेंटीमीटर में करना। तो 25 को 100 से आप कर दीजिएगा तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2500 सेंटीमीटर। उसी तरह इसकी चौड़ाई हो जाएगी 20 को 100 से जब आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2000 सेंटीमीटर। और जो इसके पूरे क्षेत्रफल में लगेगा तो दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 2500 गुणे 2000, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और आपको ईंट का क्षेत्रफल क्या होगा, ईंट है, ईंट की लंबाई है 10, ईंट की लेंथ है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है, ब्रेथ है इसकी 5 सेंटीमीटर। तो इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई 10 गुणे 5। और अब देखिए दीवार का क्षेत्रफल इतना है, ईंट का क्षेत्रफल इतना है, तो कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, 2500 गुणे 2000। इसमें आप अगर ईंट के क्षेत्रफल को उससे भाग दे देंगे तो ईंटों की संख्या आ जाएगी 10 गुणे 5। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से कट गया, ये 5 बार में। अब 5 दूनी 10, 10, और यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो यहाँ पे है। 1 लाख ईंटों की आवश्यकता होगी। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 24 मीटर है और चौड़ाई 18 मीटर है, तो आयत का परिमाप कितना होगा। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। एक आयत, देखिए एक आयत है, इसका इसकी लंबाई है 24 मीटर और चौड़ाई है 18 मीटर। अगर हम इसको एक कोने से जाएं, इसके कोने 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 से जाएंगे तो एक पूरा चक्कर काटेंगे, इसी को बोलते हैं परिमाप। तो इसमें देखिए 2 बार लेंथ आएगा और 2 बार ब्रेथ आएगा, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। और जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये इसका परिमाप है। तो आपको देखिए लंबाई दिया हुआ है 24 मीटर और चौड़ाई दिया है 18 मीटर, तो आप इसी को पुट कर दीजिए इसमें। 2 गुणे लंबाई है 24 प्लस चौड़ाई है 18, तो 2, 8 4 12 के 2, 2 1 3 1 4, इसका गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84 मीटर इसका आंसर आ गया। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार क्लास की लंबाई चौड़ाई के 4 गुना है। यदि क्लास का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है तो कक्षा की लंबाई क्या होगी। कक्षे की लंबाई पूछ रहा है आपसे। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए एक आयताकार क्लास है, अब इसकी जो लेंथ है, इसकी लंबाई जो है चौड़ाई के 4 गुना है, तो मान लेते हैं कि चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगी 4x, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 4x गुणे x बराबर बराबर 36। तो अब 4 से काट दिए, 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36। तो आपको मिल गया x² बराबर 9। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको अंडर रूट कर दीजिए, 9 बराबर 3। और आपसे अगर लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई हमारे पास 4x है और चौड़ाई है x। तो चौड़ाई तो हो गया मेरा 3 क्योंकि x ही है, लंबाई क्या होगी 4 × 3 बराबर 12 मीटर। आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मैदान की लंबाई 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, तो मैदान का विकर्ण क्या होगा। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए एक मैदान है, ये मैदान है और इसकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर
और चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर। और इसका विकर्ण पूछ रहा है, तो विकर्ण देखिए ये हो जाएगा। और और जो आयताकार टाइप का कोई शेप होता है तो वो अपने कोने पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आप देखिए, आप इस शेप को देखिए, ये वाले शेप को। ये वाला शेप क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो ये 30 है और ये 40 है। तो आपको ये चाहिए, तो कर्ण पाइथागोरस त्रिक लगा देंगे। तो ये इसका कर्ण चाहिए। तो कर्ण का क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आपको दिया हुआ है कर्ण का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर 40 का स्क्वायर हो जाएगा और लंब का 30 का स्क्वायर। तो आप यहाँ जाएगा 1600 और यहाँ पे 900। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर 2500। अब इसी को अंडर रूट कर दीजिए, के बराबर अंडर रूट 2500। तो 2500 किसका स्क्वायर होता है, 50 का स्क्वायर। तो अंडर रूट करने के बाद 50 गुणे 50 हो जाएगा। और आपको पता है जब अंडर रूट कोई चीज़ रहता है तो 2 का मान एक बाहर आता है। तो 2 बार देखिए 50 है तो एक बार बाहर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय